नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड प्रीति। आज हम बात करेंगे नेगेटिविटी से कैसे बाहर निकलें। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, किसी उलझन में होते हैं, तो हमें बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक हम उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलते हैं, उस उलझन से बाहर नहीं निकलते हैं, तो हम सारे सारे दिन परेशान रहते हैं, खुद भी परेशान होते हैं और अपने आस-पास फैमिली मेम्बर्स या और भी जो भी लोग हमारे साथ रहते हैं, हम उनको भी डिस्टर्ब करते हैं, उनको भी परेशान करते हैं। तो इसलिए हमें अपने नेगेटिविटी को दूर करना आना चाहिए और उसको बहुत देर तक अपने साथ होल्ड नहीं करना चाहिए। उसके लिए जैसे हमारे साथ होता है कि हमको कोई गलत बोल दिया, तो बर्दाश्त नहीं होता है, हम तुरंत किसी को रिप्लाई करने लगते हैं, या फिर हमें कोई कुछ किसी से बहस हो गई या कोई गलत बोल दिया, कुछ भी है, बच्चों से कुछ बहस हो गई, किसी से कुछ बात हो गई, तो हम सीधे उस हो जाते हैं कि अरे उसने हमें ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसा मतलब मेरे को जज कैसे करने लगा, ऐसा वैसा हम सोचने लगते हैं और हमारी उलझनें बढ़ने लगती है और ये टॉपिक इतना बड़ा हो जाता है कि हम लगातार उस इंसान के बारे में शिकायत, बुराइयाँ करने लगते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ये हम सब लोगों के साथ होता ही होता है, लेकिन जब हमारे पास ज्ञान आता है, जब हमें अंदर से ये बात की समझ आने लगती है कि नहीं, हम यहाँ पे गलत हैं। अगर हमें किसी ने गलत बोला है, तो ये तो उनके संस्कार हैं, उनके पास वो ज्ञान की कमी है। अगर किसी ने किसी के बोलने से हमें उसे तुरंत रिएक्ट नहीं करना, अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना है। जैसे किसी ने कुछ हमें गाली दी, तो क्या हमें गाली लग गई, लेकिन हम तुरंत रिएक्ट होके अफंड होने लगते हैं और कुछ भी मतलब बुरा बोलने लगते हैं और कुछ भी उनके बारे में। हमें ऐसे नहीं करना है, हमें अपने आप को बदलना है। अगर कोई हमको गलत बोलता भी है, तो हमें थोड़ा शांत होना है और उस बारे में सोचना है कि नहीं, वो अगर कुछ गलत बोल रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हमें हमें अपने आप को नेगेटिविटी में नहीं डालना है, हमें पॉजिटिविटी से नहीं हटना। अगर हम पॉजिटिविटी से हटेंगे और नेगेटिविटी और लोगों के गलत विचारों में, गलत तू मैं अगर हम रहेंगे, तो हम अपना ही नुकसान करते हैं। क्योंकि जैसे वाइब्रेशन में हम रहते हैं, हम वैसे ही वाइब्रेशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं और बार बार अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जब हम इसको बराबर प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं और उसके बारे में सोचते रहते हैं लगातार कि नहीं मतलब कि ऐसा हुआ तो मैं ऐसे करना चाहिए, तब हमें अपने विचारों पे जब ध्यान आता है, जब कि हमें क्या करना है, तो फिर हम अपने विचारों से बाहर निकलते हैं। जैसे अगर आपको कोई किसी ने कुछ बोला, अगर आप उसको उसी समय बोलेंगे, तो आप और उसमें हाई हो जाएंगे, उलझन में मचेंगे और आपके मन से अगर आप किसी को एक गाली देना चाहते तो आप और ज़्यादा गाली देंगे, फिर उसके बाद उसके पीठ पीछे बुराइयां करने लगेंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उसको अच्छी वाइब्रेशन देना है। अच्छी वाइब्रेशन कैसे देंगे? अगर हमको कोई गलत बोलता है, तो ठीक हमको उस वैसा उल्टा बोलना है कि नहीं, वो इंसान बहुत अच्छा है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा करता है। हो सकता है उसने आपके लिए बहुत बुरा किया हो, लेकिन वो औरों के लिए कैसा है, वो औरों के लिए कैसा करता है, या उसके अंदर क्या क्वालिटी है, उसके अंदर कुछ तो ऐसी अच्छी चीज़ होगी जो उसके उसके लिए होगी या दुनिया के लिए होगी। हो सकता है आपके लिए थोड़ा शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है ये प्रैक्टिस करना, क्योंकि कहना और करना में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन अगर हम इसकी प्रैक्टिस बराबर करते हैं दोस्तों, तो हम अपने आप को बहुत चेंज महसूस करते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं बदलें, कोई इंसान हमारे लिए नहीं बदलेगा, लेकिन हमको बदलना है अपने लिए। हमें अपनी वाइब्रेशन को बदलना है, हम अपनी वाइब्रेशन को बदलेंगे तो ही हम हाई पावर से कनेक्ट हो पाएंगे और हमारी सारी जो विशेज़ है तभी पूरी होंगी। अगर हम नेगेटिव में रहेंगे तो हमारी कोई भी विशेज़ पूरी नहीं होगी। उसके लिए हाई वाइब्रेशन में रहना ज़रूरी है और हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए दोस्तों, हमें नेगेटिविटी से अपना नाता तोड़ना पड़ेगा, हमें नेगेटिविटी से दूर होना पड़ेगा, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मतलब कि मूल मंत्र है कि हमें लोगों को अवॉइड करना होगा, हमें ज़्यादा लोगों से गॉसिप नहीं करनी होगी और नेगेटिविटी की बातें तो बहुत कम करना ही नहीं है और धीरे धीरे इसको बंद करना। अगर हमसे कोई नेगेटिविटी की बात करता है, गॉसिप करता है, फ़ोन पे बात करता है या फैमिली में 4 लोगों की बात करता है, तो धीरे धीरे हमको उसको अवॉइड करना है या वहाँ से हमें हट जाना है और धीरे धीरे
जब आप इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने लगेंगे तो ऐसा होगा कि आपके लाइफ में वैसे नेगेटिव पर्सन, वैसे लोग आपसे ऑटोमेटिक वो दूर होने लगेंगे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, आप पॉजिटिविटी में आएंगे, तो आप अपने लाइफ में वैसे पॉजिटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे। और जब आप पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करेंगे तो आपकी जैसे जो भी इच्छा होगी वो पूरी होगी, आपको और हेल्प मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, और नेगेटिव वाले लोग अपने आप आपसे पीछे हो जाएंगे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन अब चेंज हो गई। अब आप वैसे लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे, वो सीधे आपसे अलग हो जाएंगे। या तो वो आपसे बात करना बंद कर देंगे, या समझ जाएंगे कि वो मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, या जो भी उसके मन में बातें होंगी तो वो उस तरह से चेंज होने लगेंगी। तो सबसे पहले हमें, अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस शुरू करें हैं या उस प्रैक्टिस में लगातार बने हैं, तो हमको नेगेटिविटी से दूर रहना है। ये सबसे बड़ा मतलब वो है, इस पे हमको बहुत वर्क करना है, क्योंकि देखिए दिन है रात है, तो मतलब अच्छा और बुरा तो हमारे साथ साथ होता ही रहेगा। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सब हमारे साथ अच्छा ही होगा, बुरे बुरे मोमेंट भी आएंगे, कुछ परेशानियां भी आएंगी, कुछ उलझने भी आएंगी, लेकिन हमको उनसे बाहर निकलना और निपटना आना है। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस बारे में समझें और अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखें और आगे बढ़ें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आगे एपिसोड में। थैंक यू।